वेताल बोला, राजन, अब सुनो मेरी पहली कहानी। 3 मित्र, एक गुमशुदा आत्मा और एक अनसुनी चीख की कहानी। बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक नगर में 3 मित्र रहते थे, अर्जुन, भानु और चंद्र। तीनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। लेकिन एक दिन भानु अचानक बिना किसी संकेत के गायब हो गया। बहुत खोजबीन की गई, पर उसका कोई पता न चला। समय बीत गया। 15 वर्ष बाद एक रात चंद्र को एक अजीब सपना आया। एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, खून के निशान और एक दर्दनाक चीख। चंद्र ने सुबह होते ही अर्जुन से कहा, मैंने भानु को देखा, वह हमें बुला रहा है। अर्जुन पहले हंसा, पर जब चंद्र ने वही स्थान बताया जहां भानु आखिरी बार गया था, वह भी गंभीर हो गया। दोनों मित्र उस पुरानी हवेली पहुंचे जो अब खंडहर बन चुकी थी। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों से जैसे सिसकियां आने लगी। कोठरी से एक परछाई निकली, भानु की। उसका चेहरा वैसा ही था, पर आंखें काली और खोखली थी। भानु बोला, तुम लोग मुझे भूल गए? मेरी आत्मा यहाँ चीखती रही। किसने मुझे बंद किया? अर्जुन कांप गया। तभी भानु की परछाई अलग होकर जीवित हो गई और अर्जुन को अपनी काली छाया में निगल गई। उसकी चीख हवेली में गूंजती रही, लेकिन दीवारें मौन थी। चंद्र डर से भाग निकला, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वेताल अब बोला, बताओ राजन, दोषी कौन था? अर्जुन, जिसने भानु को छोड़ दिया, या चंद्र, जो डर के मारे भाग गया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, दोनों ने गलती की, पर असली दोषी अर्जुन है। वह भानु का निकटतम मित्र था, फिर भी उसने उसकी गुमशुदगी को गंभीरता से नहीं लिया। चंद्र ने कम से कम उसे खोजने की कोशिश की, जबकि अर्जुन ने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। वेताल जोर से हंस पड़ा, हाँ हाँ हाँ, तुमने उत्तर दे दिया राजन। अब मैं फिर से पेड़ पर लौटता हूँ। और वह उड़कर फिर से उस बड़ के पेड़ पर जा लटका। अगर आप चाहें तो मैं भाग 3, दर्पण के पीछे कौन, भी इसी शैली में लिख सकता हूँ। याद रहे, उत्तर दोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चुपचाप आगे बढ़ते रहे। तो सुनो, वेताल बोला, मेरी पहली कहानी, 3 मित्र और एक गुमशुदा आत्मा। कहानी अगले भाग में। भाग 2 में पढ़िए। वेताल की पहली कहानी, अनसुनी चीख, और राजा विक्रम की चतुराई भरी प्रतिक्रिया। अगर आप चाहें तो मैं भाग 2 तुरंत लिख सकता हूँ।